एक फिल्म जिसे पहले थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया गया, फिर नाम बदलकर ओटीटी पे आई और सिर्फ 50 घंटे के अंदर ही वहां से भी गायब हो गई। आखिर ऐसी क्या बात थी इस फिल्म में, और क्या इसमें सच दिखाया गया है या फिर ऐसा कुछ है जिससे माहौल बिगड़ सकता था। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। दोस्तों, इन दिनों दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर बड़ा जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फिल्म है या फिर ये इतिहास के ऐसे अध्याय को छूती है जो आज भी बहस का हिस्सा है। आज इस वीडियो में पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। क्या हुआ था, किस बात पे आपत्ति हुई, सरकार का पक्ष क्या है, और आखिरकार लोग इस फिल्म को लेकर इतने बटे हुए क्यों हैं। हमारे अपनों को ढूंढने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं, इंसानियत की लड़ाई है, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यही संवाद इस फिल्म की पूरी कहानी की झलक देता है। दरअसल सतलुज पंजाब के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। फिल्म में उनका किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। कहानी हमें 80 और 90 के दशक के पंजाब में ले जाती है। वो दौर जब एक तरफा मिलिटेंसी अपने चरम पे थी तो दूसरी तरफ पुलिस अपने बड़े स्तर पर काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन चला रही थी। और इसी दौरान जसवंत सिंह खालरा ने नगर निगम और शमशान घाट के रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उनका दावा था कि पंजाब पुलिस ने हजारों सिख युवकों को अवैध हिरासत में लिया, कई लोगों का एनकाउंटर किया और उनके परिवार को बिना बताए शवों का अंतिम संस्कार लावारिस बताकर कर दिया था। खालरा ने इस मुद्दे को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाया, लेकिन आरोप है कि इसके कुछ समय बाद 1995 में उन्हें घर के बाहर अगवा कर लिया गया और कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में आगे चलकर कई पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और यहीं से शुरू होता है इस फिल्म की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। सेंसर बोर्ड का कहना था कि फिल्म में भारतीय प्रशासन और पंजाब पुलिस की बेहद नकारात्मक तस्वीर दिखाई गई है, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, फिल्म का पहला नाम गल्लू धारा भी विवाद में आ गया था। बोर्ड चाहता था कि कई अहम बातें बदली जाए, जसवंत सिंह खालरा का नाम, पंजाब का सीधा जिक्र और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी। जब फिल्म थिएटर में रिलीज के लिए भेजी गई तो पहले करीब 21 कट सुझाए गए। बाद में कहा गया कि 100 से ज्यादा बदलाव होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े सीन, डायलॉग और यहां तक कि मुख्य किरदारों के नाम बदलने की भी बात कही गई। लेकिन मेकर्स का कहना था कि अगर हम इतने सारे बदलाव करेंगे तो फिल्म की आत्मा ही मार दी जाएगी। उनका मानना था कि ये सिर्फ एक एडिटिंग नहीं होगी, पूरी कहानी को बदलने जैसा होगा। और यहीं से मामला और ज्यादा गर्म हो गया क्योंकि मेकर्स ने कट लगाने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद जो हुआ उसने विवाद को भारत से बाहर पहुंचा दिया। और यहीं से ये मामला सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम कानून व्यवस्था की बहस बन गया। जब थिएटर रिलीज का रास्ता बंद हो गया तो मेकर्स ने फैसला लिया कि फिल्म बिना किसी कट के सीधे ओटीटी पर रिलीज कर दी जाएगी। इसी दौरान फिल्म का नाम भी बदल दिया गया, पहले गल्लू धारा, फिर पंजाब 95 और आखिर में इसका नाम सतलुज रखा गया। 3 जुलाई 2026 को फिल्म बिना किसी बड़े प्रमोशन के चुपचाप ओटीटी पर रिलीज हो गई। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। सिर्फ 50 घंटे बाद यानी 5 जुलाई को जी5 ने अचानक इस फिल्म को भारत में अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। प्लेटफॉर्म ने सिर्फ इतना ही कहा कि हाल ही परिस्थिति को देखते हुए फिल्म को फिलहाल के लिए हटा दिया जा रहा है, लेकिन कोई साफ कानूनी या राजनीतिक वजह नहीं बताई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहस शुरू हो गई। कई लोगों का मानना था कि फिल्म के संवेदनशील कंटेंट और बिना कट्स के रिलीज होने की वजह से उन पर दबाव बना। हालांकि प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि वो फिल्म और मेकर के क्रिएटिव विजन के साथ खड़ा है और कानूनी तरीके से इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये फिल्म भारत के बाहर देखी जा सकती है, लेकिन भारत में ब्लॉक है। फिल्म हटने के बाद दिलजीत ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें जसवंत सिंह खालरा को याद करते हुए कहा कि जो लोग अंधेरे को चुनौती देते हैं उनका सामना हमेशा मुश्किलों से होता है। और उन्होंने इशारों में कहा कि जो खालरा साहब के साथ असल जिंदगी में हुआ वैसा ही कुछ आज उनकी फिल्म के साथ हो रहा है। यानी कुल मिलाकर एक पक्ष कहता है कि फिल्म में दबे हुए इतिहास को सामने लाने की कोशिश की गई है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, पहलुओं को उस तरीके से नहीं दिखाया गया जिस तरीके से वो थे। और यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी विवादित इतिहास पर फिल्म बनने से उसे रोक देना चाहिए या फिर ऐसी फिल्म बननी चाहिए ताकि लोग खुद अलग अलग पक्ष देखकर अपनी राय बना सके। एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी? क्या फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई है
या फिर आपको लगता है कि इतने संवेदनशील विषय को ज़्यादा संतुलित तरीके से दिखाना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो इसे उन लोगों को भी भेजिए जो इस विवाद को समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।